मां वैष्णो देवी मंदिर यात्रा भारत के प्रमुख धार्मिक और पर्वों में से एक है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी पवित्र मूर्तियों की दर्शन करने के लिए खींचता है। ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के कटरा शहर से शुरू होती है और मां के दर्शन के लिए मां वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचती है। इस यात्रा गाइड में हम आपको मां वैष्णो देवी के प्रसिद्ध मंदिर और उनके पूजा का विवरण प्रदान करेंगे। साथ ही यात्रा के लिए आवश्यक जानकारी भी देंगे। मां वैष्णो देवी का इतिहास। मां वैष्णो देवी, जिन्हें श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के नामों से भी जाना जाता है, भारतीय हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। उन्होंने भक्तों की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और धर्म के मार्ग पर चलने की दिशा में मार्गदर्शन किया। मां वैष्णो देवी की मूर्ति मां के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है और उनका मंदिर हिमाचल प्रदेश के त्रिकूट पर्वतीय श्रृंग में स्थित है। यात्रा की आयोजना। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा का आयोजन तिरुमलाई श्रृंग जागरण समिति और श्री माता वैष्णो देवी श्रृंग कमेटी SMVDSB जैसी संगठनों द्वारा किया जाता है। ये संगठन यात्रीगण की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। मां वैष्णो देवी मंदिर के प्रमुख स्थल। मां का दर्शन। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्री को भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए 14 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यात्री इस यात्रा के दौरान मां के दिव्य भवन में पूजा करते हैं। अर्धकुट शेरा। यात्रा के दौरान आप अर्धकुट शेरा नामक स्थल पर भी जा सकते हैं, जो मां की मूर्ति के साथ है। बाहो बैरी। इस स्थल पर यात्रीगण अपनी बाहों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और इसे बाहो बैरी कहा जाता है। भैरों का गड़ियान। ये स्थल भैरव बाबा के मंदिर के निकट है और यात्री यहाँ पूजा और ध्यान कर सकते हैं। संकट मोचन। संकट मोचन एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जो मां वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान आता है। यहाँ यात्रीगण अपनी संवेदनाओं को मां के सामने रख सकते हैं। यात्रा का आयोजन। मां वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक पवित्र और मानसिक यात्रा है। निम्नलिखित हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी। यात्रा का समय। मां वैष्णो देवी की यात्रा बड़े धार्मिक और आस्थाएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह यात्रा चैत्र और अश्विन मास के बीच किया जाता है, लेकिन यात्रा कभी कभी पूरे साल 12 महीने किया जाता है। यात्रा की योजना बनाते समय आपको इस समय स्कीम के अनुसार यात्रा की योजना बनानी चाहिए। यात्रा की दिशा। मां वैष्णो देवी की यात्रा का प्रारंभ श्री कटरा जी से होता है, जो हिमाचल प्रदेश के त्रिकूट पर्वतीय श्रृंग में स्थित है। यात्रा के दौरान आपको जो भी दिशा जानी है, उसके अनुसार यात्रा की योजना तैयार करनी चाहिए, चाहे आप पैदल जाएं या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। पैदल यात्रा। पैदल यात्रा मां वैष्णो देवी के मंदिर के प्रमुख मार्ग है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आपको उचित रूप से खाने पीने की जरूरत है और आपको सभी आवश्यक सामग्री जैसे कि जूते, धूप, बर्फीला जैकेट और बर्तन भी साथ ले जाने चाहिए। यात्रा के दौरान आपको बर्फ के साथ सामरिकी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको गर्म कपड़ों की भी आवश्यकता हो सकती है। हेलीकॉप्टर यात्रा। अगर आपके पास सीमित समय है और यात्रा को संभालने के लिए पैदल यात्रा का समय नहीं है, तो आप हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए आपको प्राथमिकता क्रम के आधार पर बुकिंग करनी चाहिए और सेवा का समय सावधानी से पालन करना चाहिए। आवास। यात्रा के दौरान आपको आवास की सुविधा की भी आवश्यकता होगी। कटरा में होटल्स, धर्मशालाएं और यात्रा निगम आवास की विविध विकल्प उपलब्ध हैं। यात्रा की योजना बनाते समय आपको आवास की प्राथमिकता क्रम के आधार पर बुकिंग करनी चाहिए। सुरक्षा और सावधानियां। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने सामान्य सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे कि अपने सामान की सुरक्षा और निगरानी रखना, अज्ञात लोगों से बचना और अपने पैसे और कीमती वस्त्र की सुरक्षा करना। यात्रा के दौरान स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा बलों की दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक सुझाव। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा से पहले
आपको एक डॉक्टर की सलाह लेना और अपने वैद्यकीय रिकॉर्ड की प्रतियां ले लेनी चाहिए। आपको भी अपने दवाओं की पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए और यात्रा के दौरान उन्हें समय समय पर लेना चाहिए। माँ वैष्णो देवी की पूजा। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में पूजा करना एक अद्वितीय और भक्तिपूर्ण अनुभव होता है। निम्नलिखित हैं कुछ महत्वपूर्ण चरण जो यात्री माँ की पूजा में भाग लेते हैं। माँ के दर्शन। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में पहुँचने के बाद यात्री को पहले माँ के दर्शन करने की अनुमति होती है। माँ की मूर्ति को देखने के बाद यात्री अपनी मनोकामनाओं और प्रार्थनाओं को माँ के सामने रखते हैं। आरती और संगीत। माँ के दर्शन करने के बाद आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुजारी और श्रद्धालुओं द्वारा गीत और आरती गाई जाती है। ये समय है जब भक्तों का मन पूरी तरह से ध्यान और भक्ति में लगा होता है। प्रसाद। यात्रीगण को माँ की कृपा का प्रतीक माँ के प्रसाद का आदान प्रदान होता है। माँ के प्रसाद को ध्यान से संग्रहित करना और उसे पूरी आदर से खाना चाहिए। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद यात्रीगण को अपने घर लौटने के लिए तैयार होना चाहिए। यात्रा के दौरान आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आप अपने दर्शनों के अनुसार धार्मिक त्योहार का आयोजन कर सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ माँ के आशीर्वाद का आनंद उठा सकते हैं। माँ वैष्णो देवी मंदिर यात्रा के दौरान खास स्थल। भैरव का गड़ियान। ये स्थल भैरव बाबा के मंदिर के निकट है और यात्री यहाँ पूजा और ध्यान कर सकते हैं। संकट मोचन। संकट मोचन एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान आता है। यहाँ यात्रीगण अपनी संवेदनाओं को माँ के सामने रख सकते हैं। अर्धकुट शेरा। यात्रा के दौरान आप अर्धकुट शेरा नामक स्थल पर भी जा सकते हैं, जो माँ की मूर्ति के साथ है। बाहों बैरी। इस स्थल पर यात्रीगण अपनी बाहों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और इसे बाहों बैरी कहा जाता है। वैष्णो देवी का गुफा। ये गुफा माँ के प्रमुख मंदिर के पास है और यात्रीगण इसे भी दर्शन कर सकते हैं। ये गुफा भक्तों के लिए एक प्रिय स्थल है जहाँ माँ वैष्णो देवी ने अपनी असली मूर्ति को प्रकट किया था। स्थानीय खानपान और वस्त्र संग्रहण। माँ वैष्णो देवी के मंदिर यात्रा के दौरान आपको स्थानीय खानपान का आनंद लेना चाहिए। कटरा में स्थानीय खानपान की विविधता होती है, जैसे कि राजमा चावल, छोले भटूरे और राजमा चावल। आप यहाँ अद्भुत प्रसाद भी पा सकते हैं, जैसे कि पूरी, गोलगप्पा और आलू पराठा। यात्रा के दौरान आपको गर्मी के मौसम का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने सामग्री और वस्त्रों की सुरक्षा करनी चाहिए। आपको सुनहरे और गहनों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चूड़ियाँ, हार और कांच के गहने, जो यहाँ के स्थानीय बाजारों में उपलब्ध होते हैं। चिंता और संशयों का सामना। माँ वैष्णो देवी की यात्रा एक भक्ति और आध्यात्मिक सफर है और यात्री इसमें अपनी पूरी भविष्यवाणियों और चिंताओं को माँ के सामने रखते हैं। कभी कभी यात्री चिंता और संशयों का सामना कर सकते हैं, जैसे कि यात्रा के समय की मौसम की स्थितियाँ, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और सुरक्षा से संबंधित चिंताएं। इसके लिए आपको शांति और संवेदना बनी रहनी चाहिए और माँ के आशीर्वाद में विश्वास करना चाहिए। यात्रा के दौरान आप भगवान के साथ अपनी अंतरात्मा के साथ एकजुट होते हैं और यह आध्यात्मिक आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। संक्षिप्त में, माँ वैष्णो देवी की यात्रा एक आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण अनुभव का सफर है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी पवित्र मूर्तियों की दर्शन करने के लिए आता है। ये सफर हिमाचल प्रदेश के कटरा शहर से शुरू होता है और माँ के दर्शन के लिए माँ वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुँचता है। ये यात्रा आपके जीवन का एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है, जो आपको धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अद्वितीय अनुभव देता है। आपको यात्रा की योजना बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि यह यात्रा भावनाओं और आस्था के साथ की जाती है और आपको इसे अच्छे से मनाना चाहिए। धन्यवाद और माँ वैष्णो देवी की कृपा आपके साथ हमेशा रहे।